फ़्लिपकार्ट जो ग्रोसरी है उससे हमने सामान मंगाया कुछ। तो ये हमने प्लम मंगाया है, जो प्लम फ्रूट होता है। प्लम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हमने मंगाया है। इसका टेस्ट मुझे खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है। और ये इन्होंने संतरा मंगाया हमने, तो बिना बीज वाला संतरा। कभी हम आपको कट करके दिखाएंगे कि संतरा कैसा है। यही कहा था, पर इसमें 2 बीज है और बिना बीज का संतरा है। आजकल के ज़माने में कोई सच्चाई पे आवाज़ उठाने वाला है नहीं। जो आवाज़ उठाते भी हैं उनकी आवाज़ें लोग बंद करा देते हैं या बंद कराने की कोशिश करते हैं। तो आजकल का मुद्दा जो है बहुत बड़ा है और हम महिलाओं को तो कभी भी इससे भी आज़ादी से बोलने का हक ही नहीं दिया गया है। अगर कभी दिया भी गया है तो आवाज़ें घर के लोग ही दबा देते हैं, बाहर तक आवाज़ें जाती ही नहीं हैं। तो डरते डरते लोग अपना, अभी भी वो आज़ादी नहीं है। और जिसको आज़ादी है उन्होंने अपनी आज़ादी को एकदम गलत मतलब ही निकाल लिया है। आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है समाज में। तो जिनको आज़ादी मिली है वो आज़ादी का गलत मतलब निकाल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि सब लोग गलत निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 50-50 मान लीजिए कि 50 लोग सही हैं और 50 लोग गलत हैं। तो जितने लोगों ने आवाज़ उठाई उनका कहीं मजाक उड़ाया जाता है या फिर उनके प्रति लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। तरह तरह की बातें लोग करते हैं। तो समाज में बहुत कुछ चल रहा है जो बताने योग्य भी कुछ है, कुछ नहीं भी है। तेवी भाई सच्चाई का सामना करो ही मत, और गलत भी मत करो। तो सच्चाई का सामना करना या झूठ का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी दुनिया में ही रहो और जो मिला है माँ बाप की तरफ से, ससुराल मिला है उसी को संभालो। बच्चों में मस्त रहो, भगवान की पूजा करो, सबको बनाओ खिलाओ, यही जीवन है। अगर थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिले तो कोशिश करो कि कुछ कर सको, जैसे कुछ भी सीख सको, नया कुछ सीखने को लाइफ में मिले। मुझे बहुत शौक़ है कि कुछ मैं नया नया सीखती रहूँ अपने लाइफ में, लेकिन कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है हम जो घर की महिलाएं हैं तो ये सब बिजी शेड्यूल हम लोगों का कुछ ज़्यादा रहता है, ऑफिशियल लेडीज़ तो सबका ख्याल रखते रखते अपने लिए थोड़ा टाइम कम ही मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई रोकता है, रोकता भी नहीं कोई, लेकिन एक माइंड सेट हो गया है अपना कि नहीं उनके लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, फिर उनके लिए करना है, फिर इसी सब में सुबह से शाम हो जाती है और ख़ुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। जो थोड़ा बहुत कभी मान लीजिए हफ्ते में एक आध दिन टाइम अपने लिए निकाल पाता है इंसान, तो निकाल पाता है। डेली शेड्यूल ऐसा नहीं है कि खुद के लिए कोई टाइम निकाल पाए, और निकाल पाता है तो समाज ऐसा इतना इधर उधर जो चल रहा है कि उस लेडीज़ को देख के, उनकी बातें सुन के लोग सोचते हैं कि घर की लेडीज़ हैं और ज़्यादा उनको आज़ादी दे दिया जाए तो ये भी उसी तरह हो सकता है, हो जाए। तो अगर आपको मिल रही है आज़ादी तो उसका गलत मतलब ना निकालें और अपनी आज़ादी को एकदम खुद के लिए जिएं। क्या हम लोगों अपनी जो एज आ गई है ना, बीच की एज, ना बचपना रह गया ना बुढ़ापा है, बीच वाला एज है। तो बीच वाले एज के लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ अपने लिए जियो, जो कुछ करना है बच्चे पति सबके लिए थोड़ा थोड़ा करते हुए, सबके बारे में सोचते हुए, क्योंकि बच्चों का एजुकेशन भी उस समय कंप्लीट होता है।
उनके फ्यूचर के बारे में सोचना रहता है, उनकी शादी के बारे में सोचना रहता है, अब अगली पीढ़ी के बारे में सोचना रहता है कि अब उनके लिए क्या करना है। तो ये सब सोचते हुए थोड़ा सा ये भी होता है कि अपने भी थोड़ी सी आज़ादी से जी लें, और मन में उल्लास होता है, शौक़ होता है कि अब ज़िंदगी बहुत कम बची है, अब थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको अच्छे से जी लें। जो अपने शौक़ हैं, तो सारे शौक़ तो हम पूरे कर नहीं सकते, लेकिन जो थोड़े थोड़े शौक़ हैं वो होता है कि थोड़े से पूरे कर लें। पता नहीं फिर अब ऐसा नहीं कि हम अच्छे ही कर्म करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। अपने धर्म में तो यहाँ तक है कि एक चींटी को भी मारना उतना ही पाप है जो एक आदमी को मारना पाप है। तो ऐसा है नहीं कि एक चींटी नहीं मरती, कभी न कभी पैरों के से चलते चलते और इधर उधर आ ही जाते हैं। जानबूझ के कोई नहीं करता, लेकिन तब भी पैर के नीचे आ ही जाते हैं, तो वो भी पाप की ही श्रेणी में आता है। तो कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं अपने से। तो भाई कर्म पता नहीं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी सामने वाले को दुख भी, ये भी पाप की श्रेणी में आता है कि आप किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचावें। तो ऐसा तो होता नहीं कि मनुष्य जन्म पाया है और किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचावे। तो भैया लोगों को अपने ही लाइफ से फुर्सत नहीं है, तो दूसरे के लाइफ में क्या झांकना। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सीताराम, जय सिया राम, राधे कृष्ण। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये तो समुद्र है, समुद्र का था कोई नहीं लगा सकता है।